नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी ऑनलाइन क्लासों की जो प्रक्रिया है इसमें आज अपन इसकी शुरुआत करते हैं और शुरू में ही लेते हैं अपन टॉपिक नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक लेते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लेते हैं क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 में अपन टॉपिक लेते हैं कौन सा? नंबर सिस्टम। अब अपन नंबर सिस्टम की बात करते हैं कि जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे जीरो लेवल से अपन चलेंगे कि वो चालू होता है अंकों से। किससे चालू होता है? अंकों से चालू होता है। और उधर यानी कुल अंक होते 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल हो गए कितने? 10। कुल अंक कितने होते हैं? 10। उसके बाद आती हैं संख्या। उसके बाद क्या आती हैं? संख्याएं। अंकों को एक इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रख दिया जाता है तो संख्या बन जाती है। अंकों को जैसे इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर रख दिया 2 3 4 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2345 बन गई संख्या। इसी प्रकार 0 2 1 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी हज़ार की जगह 0 इसको नहीं बोलेंगे, आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता। 246। तो मेन बात यह है कि संख्याएं कैसे बनती हैं। अंकों को इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रखने पर इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रखने पर संख्याएं बन जाती हैं। यदि अपन को संख्या बनानी है तो अंकों को इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर रखेंगे, उनको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं, और संख्याएं बन जाती हैं। अब आती है कि इनको लिखने की जो प्रणालियां हैं, दोनों जो सारणी है ये मैंने पहले ही बना दी क्योंकि वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा साथ के साथ आपको बनाता, तो दोनों सारणियों में अंतर समझना है। तो अब है किसी भी संख्या को लिखने के लिए दो पद्धतियों की आवश्यकता होती है, दो प्रणालियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक होती है दाशमिक प्रणाली। एक कौन सी? दाशमिक प्रणाली। दाशमिक प्रणाली। और दूसरी होती है संख्यांकन प्रणाली। एक दाशमिक प्रणाली और एक होती है संख्यांकन प्रणाली। अब अपनी कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है कितनी विधियां होती हैं, लेकिन जो रीट, आरटेट, एचटेट जो होता है यानी टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि निम्न में से संख्याओं को लिखने की विधि पद्धति नहीं है। पद्धति है या पद्धति नहीं है। अदर कोई 3 दे देगा, एक इनमें से दे देगा, या ये दोनों दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दाशमिक प्रणाली और संख्यांकन प्रणाली, दाशमिक प्रणाली को भी दोनों स्तरों पर मान्यता मिली हुई है। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों ही जो पद्धति हैं इनको मान्यता प्राप्त है। दोनों ही उस पे क्या है? इनको मान्यता प्राप्त है, दाशमिक प्रणाली और संख्यांकन प्रणाली। जो दाशमिक प्रणाली है इसका मतलब जो ये 10 अंक हैं, जो ये क्या है? 10 अंक हैं, इनको संकेत रूप में लेकर लिख दिया जाता है। और इसको पद्धति को भारतीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर ही मान्यता प्राप्त है। अब आती है अपनी दूसरी संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक होती है भारतीय प्रणाली। एक कौन सी? भारतीय प्रणाली। और दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली।
दूसरी होती है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। भारतीय प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसको कहते हैं इंडियन सिस्टम। इसको कहा जाएगा क्या? इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम। और इसको कहा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं इसे। तो ये वाली जो सारणी अपनी बनी हुई है, दोनों ही सारणी आपको अच्छी तरह उतार लेनी है। या तो आप साथ के साथ अपनी कॉपी में इनके नोट्स बना सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में आप याद कर लेना। तो ये कौन सा है? इंडियन सिस्टम। ये तो इंडियन सिस्टम है, यानी भारतीय पद्धति। और ये है इंटरनेशनल सिस्टम। ये कौन सा है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो भारतीय जो पद्धति है उसमें इकाइयाँ होती हैं 3 इकाई, दहाई और सैकड़ा। फिर आ जाता है हज़ार का कॉलम, 1000, 10,000, 1000 और 10,000। उसके बाद लाख में 2 कॉलम होते हैं, लाख और 10 लाख। करोड़ में भी 2 होते हैं, करोड़ और 10 करोड़। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इधर से अपन देखते हैं, इसमें 10 की घात के रूप में बांटेंगे। 10 की घात क्या लिखते हैं इकाई को? 0। क्योंकि किसी भी संख्या की यदि घात 0 है, किसी भी संख्या की यदि घात क्या है? 0 है, तो वे 0 घात है तो उसका मान 1 होता है। इसको लिखेंगे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 1000 होता है 10 की घात 3, 10,000 होता है 10 की घात 4, लाख होता है 10 की घात 5, 10 लाख होता है 10 की घात 6, करोड़ होता है 10 की घात 7 और 10 करोड़ होता है 10 की घात 8। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि भाई 1000 को 10 की घात किस रूप में लिखेंगे? 10 को। अब आती है शून्यों की संख्या। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है कि शून्यों की संख्या इकाई में कोई भी शून्य नहीं होती, दहाई में 1 शून्य होती है, सैकड़े में 2 शून्य होती हैं, 1000 में 3, 10,000 में 4, लाख में 5, 10 लाख में 6, करोड़ में 7, 10 करोड़ में 8। ये होती है अपनी इंडियन सिस्टम में 0 की संख्या, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। आगे भी चलती हैं अरब, 10 अरब, लेकिन उसमें से अपन को इतनी बूझी नहीं जाती। अब ये देखना है कि इनको और इसमें क्या संबंध है। ये होती हैं इकाइयाँ। इधर इकाई क्या थी? इकाई। इधर भी क्या है? इकाई। इधर दहाई है तो इधर भी क्या है? दहाई। इधर सैकड़ा है तो इधर भी क्या है? सैकड़ा। यानी इकाइयाँ कितनी होती हैं इंडियन सिस्टम में? 3 होती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में नेशनल जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कितनी होती हैं? उसमें भी क्या होते हैं? 3, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब आती है आगे 1000 की बात। तो इंडियन सिस्टम में 1000 और 10,000, लेकिन इसमें 1000 3 होते हैं, 1000, 10,000 और 100,000, 1000, 10,000 और 100,000। फिर आती है इधर अपनी बात होती है जो लाख। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लाख का सिस्टम नहीं है, लाख नहीं होता। उसकी जगह उसमें लाख और करोड़ नहीं होते, उसमें मिलियन होते हैं। उसमें क्या होते हैं? मिलियन होते हैं। और मिलियन को देखते हैं कि मिलियन, फिर 10 मिलियन, 100 मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन इक्वल करते हैं। करोड़ के जो इक्वल होता है, करोड़ के जो इक्वल होता है वे होता है 100 मिलियन। करोड़ के बराबर क्या होता है? 100 मिलियन। 1 करोड़ बराबर होता है 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ बराबर 100 मिलियन। 10 करोड़ के बराबर क्या होता है? 100 मिलियन।
या फिर इधर से देखते हैं अपन पहले, इकाई के बराबर इकाई होता है, दहाई के बराबर दहाई होता है, सैकड़े के बराबर सैकड़ा होता है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं। फिर इधर हजार के बराबर हजार होता है, 10,000 के बराबर 10,000 होता है। लेकिन जो लाख है, भारतीय पद्धति में लाख होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसमें जो लाख होता है, लाख की जगह 100,000 होता है। 1 लाख की जगह क्या होता है? 100,000 होता है। इधर अपन देखो लाख में कितनी है? 5 जीरो हैं। क्या लिखा जाता है? 10 की घात 5। इधर 100,000 में 10 की घात क्या लिखा जाएगा? 5 लिखा जाएगा। 10 की घात 5 लिखा जाएगा। इसी प्रकार अपन आगे चलते हैं, यानी 1,100,000 के बराबर होगा 10 लाख। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होगा। 10 लाख 1 किसके बराबर होगा? मिलियन के, यानी 10 की घात 6, 10 की घात 6। 10 लाख बराबर 1 मिलियन, या 1 मिलियन बराबर 10 लाख। फिर आता है 1 करोड़, तो 10 की घात 7, इसमें 10 की घात 7 किसका है? 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, या 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ होता है। फिर 10 करोड़ बराबर होता है, 10 करोड़ की कितनी घात है? 10 की घात 8, और 10 की घात 8 जो है वे किसकी है? 100 मिलियन। यानी 10 करोड़ जो बराबर होगा 100 मिलियन के बराबर होगा, या 100 मिलियन बराबर 10 करोड़ होगा। तो ये हुई अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति की बात। एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और एक भारतीय पद्धति। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ अच्छी तरह आ गई होगी। आगे अपन बात करेंगे संख्याओं के प्रकार। बिल्कुल जीरो लेवल से अपन कराएंगे। संख्याओं के प्रकार जो हैं, प्रत्येक प्रकार की संख्या आपको कराई जाएगी। तो ये अपन ने आज से पहली क्लास की शुभारंभ की है। सभी को धन्यवाद दोस्तों। तो इसी प्रकार की अपनी वीडियो आगे देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।